नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. ब्रिटेन से आने वाले हर शख्स के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना वायरस का नया रूप मिलने के बाद ब्रिटेन से आने वाले सभी लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि भारत में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 4000 सैंपल की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यह पता लगता है कि सैंपल में मौजूद कोरोना वायरस का स्ट्रेन कौन सा है। जिन 4000 सैंपल की सीक्वेंसिंग की गई थी उनमें 10 तरह के कोरोना वायरस भी मिले, जिनमें से एक A3I रूप है, जो भारत में सबसे ज्यादा तेजी से प्रसारित होने वाला रूप है। हैदराबाद के CCMB के लैब में जून से ही सीक्वेंसिंग चल रही है। CCMB के निर्देशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि ब्रिटेन में जो नया रूप मिला है वह भारत आने वाले लोगों में है या नहीं, इसका पता RT-PCR या किसी अन्य जांच से नहीं लगाया जा सकता। इसका पता तभी लगाया जा सकेगा जब सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी व CPM के करीब 1000 लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में राजनीतिक नेताओं के साथ साथ पार्टी के समर्थकों का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में मंगलवार रात जलपाईगुड़ी जिले में करीब 1000 लोग सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 9 नंबर वार्ड के करीब 1000 लोग भाजपा CPM छोड़कर तृणमूल के साथ जुड़ गए। जलपाईगुड़ी जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने कहा कि सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में अन्य TMC के नेता व समर्थक मौजूद थे। TMC में शामिल होने वाले इन लोगों ने कहा कि वे लोग ममता बनर्जी का हाथ और मजबूत करने के लिए TMC में शामिल हुए हैं। দেখুন 9 নম্বর জলপাইগুড়ি পৌরসভা 9 নম্বর ওয়ার্ড স্বাধীনতার পরে থেকে এখানে কোনোদিনও জাতীয় কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস কোনোদিনও জিততে পারেনি এই ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডটা আগে ছিল CPM এর দখলে, আর তারপরে এটা হয়ে গেছিল বিজেপির দখলে। আজকে CPM আর বিজেপির দুটোর গড় ভেঙে প্রায় 220টা পরিবার আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো, তৃণমূল যুব কংগ্রেসে যোগদান করলো। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 9 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের যুবক যুবতী এবং কিছু বয়স্ক মানুষও এখানে যোগদান করেছেন। 220টা পরিবার মানে গড়ে প্রায় 4 জন করে যদি ধরেন 800 850 লোকের আজকে কিন্তু টোটাল জয়েনিং হলো, এবং এটা কিন্তু ঐতিহাসিক জয়েনিং। এবং আমি বলছি যে অনেকে হয়তো ভাবছেন যে তৃণমূল থেকে একজন বড় নেতাকে নিয়ে তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুর্বল করবেন। আমি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সমুদ্র, সেখান থেকে 2 বালতি জল তুলে নিলে কোনোদিনও সমুদ্র শুকিয়ে যায় না। আর আমরা বাংলার বুকে বাংলার উন্নয়নকে ধরে রাখতে, এবং RSS হচ্ছে দাঙ্গার প্রচারক, হিন্দুত্বের প্রচারক না, তাকে। ममता सरकार की कैबिनेट की बैठक के दौरान 4 मंत्री रहे गैर हाजिर, सियासी अटकलें शुरू। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के दौरान राज्य के 4 मंत्री अनुपस्थित रहे। इसके बाद एक बार फिर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम कदावर नेता व वन मंत्री राजीव बनर्जी का है। राजीव काफी दिनों से तृणमूल नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। राजीव बनर्जी के अलावा कैबिनेट की बैठक से जो मंत्री अनुपस्थित रहे उसमें पर्यटन मंत्री गौतम देव, रविंद्रनाथ घोष एवं चंद्रनाथ सिन्हा है। इनमें गौतम देव व रविंद्रनाथ घोष के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि वे उत्तर बंगाल से आते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इतनी दूर से उन्हें नहीं आने के लिए कहा गया था। चंद्रनाथ सिन्हा पुरुलिया से आते हैं, वहां भी बैठक से गैर हाजिर रहे। इसमें सबसे ज्यादा राजीव बनर्जी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बनर्जी हावड़ा के डोमजूर से विधायक है, जो राज्य सचिवालय नावन्ना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद वे कैबिनेट की बैठक से गैर हाजिर रहे। गौरतलब है कि राजीव बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के काफी करीबी माने जाते हैं। अलीपुरद्वार में भारतीय जनता पार्टी को मिला पूरा समर्थन, ये बातें कही है केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार शाम अलीपुरद्वार में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री का यह कार्यक्रम मोटे तौर पर एक जनसभा का रूप ले लिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वे फिलहाल अलीपुरद्वार दौरे पर है। उन्होंने कहा कि जिले में वे अपने समर्थकों के साथ केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों एवं केंद्रीय योजनाओं के बारे में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उन्हें इन योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे।
साथ ही उन्होंने अलीपुरद्वार जिले में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों द्वारा पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। आवागमन शुरू नहीं हुआ है, आपने बातों को ध्यान में लाया है, एक बार विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाएंगे कि परिस्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। सर, तृणमूल कांग्रेस का कहना है, सर स्टेट गवर्नमेंट का जो लीडर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कम है, इसीलिए सेंट्रल मिनिस्टर को आना पड़ा एक गृह संपर्क करने के लिए। तृणमूल का नाम बताओ तो फिर हम जवाब दें, अन्यथा ऐसे सड़क चलते आदमी की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं मणिपुर का इंचार्ज था, ये उस तृणमूल के लोगों को पता है, इतना ही मैं कहूँगा। मुझे लगता है कि वो भी अच्छी तरह से जानती है, खासकर तृणमूल के नेता, कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता होता है, न कोई मंत्री होता है, न सांसद होता है, न विधायक होता है। देश में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 24,000 नए केसेस आए सामने। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे। देश में कोरोना वायरस का मामला तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कारण होने वाले मौतों का सिलसिला भी जारी है। एक बार फिर देश में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 24,000 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं करीब 27,000 लोग 24 घंटे में ठीक भी हुए। देश में फिलहाल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से कम बनी हुई है। देश में 22 दिसंबर को करीब 6 महीने बाद पहली बार कोरोना वायरस के नए मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए थे। हालांकि आज फिर से इनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 23,950 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,99,66,000 हो चुकी है। इसी के साथ अब तक देश में 96,63,382 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 333 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक देश में 1,46,444 कोरोना मरीजों की मौतें हो चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से नीचे आ चुकी है। फिलहाल देश में 2,79,240 एक्टिव कोरोना वायरस के मरीज है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अलीपुरद्वार में की पदयात्रा। उत्तर बंगाल में भाजपा को मिलेगी भारी जीत। इससे पहले पटेल संभाल चुके हैं मणिपुर का दायित्व। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व भाजपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रुझाने की पूरी ताकत झोंक दी है। इधर लोकसभा चुनाव के बाद तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की फौज बंगाल में उतार रही है। इसी क्रम में अलीपुरद्वार जिले में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाजपा समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। मंत्री ने भाजपा समर्थकों के साथ पदयात्रा कर लोगों के घर घर पहुंचे और उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। अलीपुरद्वार जिले के 11 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाके में केंद्रीय मंत्री पहुंचे और उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आगामी चुनाव में भाजपा को पूरा समर्थन करने की अपील की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि वे अलीपुरद्वार के विभिन्न इलाकों में लोगों के घर घर जाकर उनसे मिले और उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं, उनकी उपलब्धि व भावी योजनाओं के बारे में लिफलेट भी बांटे। उन्होंने कहा बंगाल के लोगों से मिलकर उन्हें अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे यहाँ के लिए नए हैं, लेकिन उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोग काफी परिचित है। यहाँ के लोग नया होने के बावजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें स्वीकारा और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। पटेल ने कहा कि इससे पहले वे मणिपुर के दायित्व में थे और वहां भाजपा की सरकार चल रही है। फिलहाल उन्हें उत्तर बंगाल का दायित्व सौंपा गया है। यहाँ भी निश्चित रूप से भाजपा की जीत होगी। आदेश पर मुझे देखने का अवसर मिला है। आज पार्टी ने यहाँ कार्यक्रम रखा था कि हम घर घर जाकर अपने पंपलेट को पहुँचाएं। उस कार्यक्रम का शुरुआत हुई है और मुझे उस पर शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं इस बात से अभिभूत हूँ कि जिनके दरवाजे पर मैं गया वो मुझे जानते नहीं हैं, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी पार्टी को जानते हैं। जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप पहले इसको पढ़िए और उसके बाद मेरी पार्टी को आशीर्वाद दीजिए,
उनके मनोभाव, उनकी प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा सर, क्या लगता है राज्य सरकार लाने का उम्मीद करते हैं, जैसे आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, बंगाल का प्रभारी है इस क्षेत्र का? हाँ, मैं उत्तरी बंगाल का कार्य की जिम्मेदारी मेरे पास में है और मैं सप्ताह में 2 दिन आकर जनसंपर्क भी करूंगा और आप सबसे भी संपर्क करूंगा। सर, क्या लगता है पर्यटन को लेकर आपको क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी का काम। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, र साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्टेट एड की मान्यता की मांग को लेकर 23 अध्यापकों ने शुरू किया धरना। ठंड के बावजूद रात भर धरना स्थल पर जमे रहे। सेक्ट की मांग करते हुए रायगंज विश्वविद्यालय के अतिथि अध्यापकों ने लगातार आंदोलन शुरू किया है। इस दिन 23 आंदोलनकारी अध्यापक कुलपति कक्ष के सामने मांगे पूरी न होने तक धरने पर बैठे रहने की घोषणा की। यहां तक कि ठंड के बावजूद रात में धरना स्थल पर जमे रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन इस परिप्रेक्ष्य में चुप्पी साधे हुए है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के प्रारंभ से राज्य के सभी कॉलेजों में सेवारत, पार्ट टाइम अतिथि व
कॉन्ट्रैक्चुअल अध्यापकों की एक श्रेणी स्टेट एड कॉलेज टीचर सेक्ट में युक्त कर 60 वर्षों की आयु तक सेवा कार्यालय सुनिश्चित किया। लेकिन रायगंज विश्वविद्यालय के सेवारत 23 अतिथि अध्यापक इस सुविधा से वंचित रह गए। रायगंज विश्वविद्यालय अतिथि अध्यापक समिति के अध्यक्ष रागिब अली मिनराज ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के चलते हमें इससे अलग रहा गया है, जबकि वे लोग विश्वविद्यालय बनने के पूर्व से ही स्नातक स्तर पर अध्यापन कार्य करते आ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इन अध्यापकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए तकनीकी कारण से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुविधा केवल कॉलेज शिक्षकों के लिए प्रयोज्य है, विश्वविद्यालय के संदर्भ में इसे लागू नहीं किया जा सकता। गौर करने की बात यह है कि रायगंज विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक भी स्नातक कॉलेज नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय स्वयं स्नातक स्तर की पढ़ाई जारी रखी है, जिसका जिम्मा इन्हीं अतिथि अध्यापकों के ऊपर है और इनकी गति न घर का न घाट का जैसा हो गया है। जब आवेदन और निवेदन का परिणाम कुछ नहीं मिलता तो अनिश्चित काल के लिए आंदोलन शुरू करना पड़ा। देवप्रिया घोष। আমাদের তো দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্যাক্ট বলে একটি যে ক্যাটাগরি তৈরি করেছেন, আমরা চেয়েছি আমাদেরকেও যাতে তার মধ্যে ইনক্লুড করা হয়। যদিও আমাদের ইউনিভার্সিটির পার্ট টাইমাররা এবং কন্ট্রাকচুয়ালরা প্রত্যেকেই এই ফেসিলিটিগুলো পাচ্ছে, শুধুমাত্র আমরা এই কজন গেস্ট লেকচার এই ফেসিলিটি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি এখনও পর্যন্ত। তাই আমরা চাইছি যাতে আমাদেরকে এই ফেসিলিটিটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া হয়। এখন আমরা এই মুহূর্তে আমরা তো কাল থেকে আন্দোলন শুরু করেছি, যেহেতু কালকে আমাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু আমাদের মানে দাবি দেওয়া এখনও সেরকমভাবে তারা মেনে নেননি। তাই আমরা আজকের থেকে এখানেই আমরা আপাতত আন্দোলনে বসে আছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ করা হবে আমরা এখানেই বসে থাকবো। হ্যাঁ, আমরা আজকে থেকে শুরু করেছি, রাত্রি যাপন করব, মানে গোটা দিন, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের সমস্ত দাবিগুলো কর্তৃপক্ষ মেনে নিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমরা এইভাবেই বসে থাকবো, এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চাই। আপনারা এইভাবে শীতের মধ্যে এইভাবে কেন আছেন? দেখুন, দীর্ঘ 9 মাস লকডাউন চলার জন্য ইউনিভার্সিটি আমাদের কোনো রকম কোনো কিছু দেয়নি, টাকা পয়সা। তো এমনিও তো আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু মরার মতো হয়ে বেঁচে আছি। এরকম বেঁচে থাকার থেকে এখানে পড়ে থেকে যদি মরে যায় তাও ভালো, কারণ আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে সুযোগ সুবিধাটা দিয়েছে। ইভেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যারা পিটিটি সিডাব্লিউটি তারাও সেই সুবিধাটা পাচ্ছে। শুধুমাত্র আমরা বঞ্চিত কেন? আমরা কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বসবাস করি? না আমরা ইউনিভার্সিটির টিচার না? আমাদেরকে আধিকারিক বলুক যে আমরা টিচার না, তাহলে আমাদেরকে লিখিত দিক যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করি না। আজকে সকাল 7টা থেকে নিয়ে রাত 7টা অবধি আমরা কাজ করব, আমরা সব কিছু করব, কিন্তু যখন কোনো একটা বেনিফিট দেওয়া হবে গেস্টদের দেওয়া হবে না। এটা কি ধরনের কথাবার্তা চলছে? কালকে রেজিস্ট্রার স্যার বলেছিল যে আজকে আমাদের একটা লিখিত জমা দেবে, কিন্তু আজকে আমাদের এখনও পর্যন্ত কোনো লিখিত দেওয়া হয়নি। ভিসি স্যার নিজের মতো করে চলে গেলেন, রেজিস্ট্রার স্যার চলে গেলেন। আমাদের কি জীবন নেই? আমাদেরও আছে, আমাদেরও ঘর সংসার আছে, ছেলেপেলে আছে, অনেকের এখানে ছোট ছোট বাচ্চারা বাড়িতে পর্যন্ত আছে, কিন্তু এখানে এসে বসে আছে। 11 বছর 10 বছর ধরে এই জায়গায় কাজ করে আজকে যদি এই ফল পাই, তাহলে আমাদের আর কি রাস্তা আছে? এইভাবে পড়ে থেকে যদি আমাদের এখানে মরে যেতে হয়, এখানেই মরে যাব, তাও উঠে বাড়িতে যাব না যতক্ষণ আমাদের দাবি মানা না হবে। যেহেতু দাবিটা আমাদের ন্যায্য, আমরা তো অন্যায্য কিছু চাইছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়েছে, আমাদের আধিকারিক মেনে নিয়েছে যে এদের দাবিটা ন্যায্য। আমাদের কাছে চিঠি আছে তার জন্য যে আধিকারিক মেনে নিয়েছে যে তোমাদের দাবিটা ন্যায্য। তাহলে আমাদের বেনিফিটটা দিতে অসুবিধাটা কোথায়? এই অসুবিধাটা জানাতে হবে ওনাদেরকে, আমাদেরকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল বলেছিলেন যে এসএসসিটি ব্যাপারটা সম্পূর্ণটাই কলেজের ব্যাপার। এসএসসিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত নয়। স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, তো বিশ্ববিদ্যালয় তো আর কলেজ নয়। তো তারা যে আন্দোলন করছে, আমি তাদের সাথে সমব্যথী এবং তাদের ব্যাপারে অলরেডি কমিউনিকেশন আমরা হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি। এবং এটা গভর্নমেন্ট দেখবে, এটা সরকার দেখবে, এটা সরকারের ব্যাপার। আমরা তারা অনেকেই আছেন যারা কলেজ আমল থেকে তারা এখানে ক্লাস নিচ্ছেন এবং আমরা তাদের মাননীয় উপাচার্যও সমব্যথী এবং আমরা তাদের জন্য অনেকবার চিঠি আমরা হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি এবং আমরা আরও পাঠাবো চিঠি। এবং এটা সম্পূর্ণই গভর্নমেন্টের ব্যাপার এবং হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। এসএসসিটি কলেজ টিচার্সদের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট টিচারদের কনসেপ্ট একটু আলাদা। সুতরাং গভর্নমেন্ট যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা মেনে নেব। তারা তো আন্দোলন করছে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য করবে, আপনারা কি তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন? আমরা তারা আন্দোলন করছেন, অবশ্যই তাদের আন্দোলনের প্রতি আমাদের সম্মান আছে, কিন্তু আমরা গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী চলি এবং আমরা চাইব তারা এসে আমাদের সাথে কথা বলুক এবং আমরা যে আগে কমিউনিকেশনগুলো করেছি সেগুলো তাদেরকে জানিয়েওছি যে কীভাবে কমিউনিকেশন করা হয়েছে, তারা জানে
এবং তা সত্ত্বেও আন্দোলনে বসার যৌক্তিকতা কী সেটা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু আমরা তাদের ব্যাপারটা সহানুভূতির সাথে দেখেছি, ভবিষ্যতেও দেখব। আজ প্রায় দীর্ঘ কয়েকদিন হয়ে গেল অস্থায়ী কর্মচারীদের আন্দোলন। अलीपुरद्वार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद को पार्टी के द्वारा भेजी गई कारण बताओ नोटिस को लेकर उठे सवाल। वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी का पोस्ट किया जा रहा है। यह चिट्ठी भाजपा राज्य कमेटी के द्वारा अलीपुरद्वार भाजपा जिला सभापति गंगा प्रसाद को लिखी गई है। इस कारण बताओ नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है। यह चिट्ठी उनके विरुद्ध पार्टी बयानबाजी के लिए भेजी गई है, साथ ही उनसे इस विषय पर जवाब भी मांगा गया है। इसमें लिखा गया है कि 18 तारीख को उन्होंने जो पार्टी विरोधी बयान दिया था, इस संबंध में पार्टी उनसे जवाब चाहती है। हालांकि इस चिट्ठी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गंगा प्रसाद ने कहा कि उनको ऐसी कोई चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है और न ही इस संबंध में पार्टी की तरफ से कोई संपर्क स्थापित किया गया है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं। আজকে রাজ্য বিজেপি আপনাকে একটা শোকজ লেটার পাঠিয়েছে, যে শোকজ লেটার পিকের হাতে চলে গেছে, কি করে আপনি কি বলবেন এটা নিয়ে? আমার তো কোথায় শোকজ লেটার পাঠিয়েছে আমি তো জানি না, আমি তো পাইনি এখন। বলছে কোনো একটা মিডিয়াতে কিছু বলবার পরে আপনাকে এবং উত্তরবঙ্গে আরও কয়েকজনকে সেই চিঠি পাঠিয়েছে। রাজ্যে শোকজ লেটার আসলে আমি তার উত্তর দেবো। আমার এখন অবধি শোকজ লেটার পাইনি, কিন্তু সেই লেটার বিজেপি প্যাডে সেই লেটার চলে গেল পিকে। উনি বর্তমানে কিন্তু একজন শুধু নাগরিক হিসাবে আছেন, কোনো দলের নেতা নয়। তারপরে আমরা কি দেখেছি, তৃণমূল কংগ্রেসের পথ ছাড়ার হিড়িক শুরু হয়ে গেছে। আমরা এটা দেখেছি, আমরা অনুভব করেছি এটা কেন হচ্ছে। তারাও বুঝে গেছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এখন এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য মন ঠিক করে ফেলেছে। ভারত মাতা কি। আজকে মাঝের ডাবে সত্যিকার दुनिया भर के 8 करोड़ लोग कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, 17 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर तनाव बरकरार है और संक्रमण के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्व भर में ये आंकड़ा 7 करोड़ 83 लाख 6 हजार तक जा पहुंचा है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17 लाख 22 हजार 326 हो गई है। राहत की बात यहां है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की दर अच्छी बन रही है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के ठीक होने की संख्या दुनिया भर में 5 करोड़ 50 लाख 76 हजार 294 हो गई है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव अमेरिका में देखने को मिल रहा है। वहीं भारत, ब्राजील, रूस, फ्रांस, टर्की, यूके में भी कोरोना से काफी प्रभावित होने वाले देश बने। अमेरिका में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1 करोड़ 86 लाख 45 हजार 630 हो गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या अमेरिका में 3 लाख 30 हजार 317 पहुंच चुकी है। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित देश भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 99 हजार 303 हो गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख 46 हजार 476 हो गई है। IFFCO प्लांट में एमोनिया गैस का रिसाव, 2 अफसरों की मौत, 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार। यूपी के प्रयागराज जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां यूरिया बनाने वाली एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। अमोनिया गैस की चपेट में आने से प्लांट के 2 अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि कई कर्मचारी बीमार हैं। बीमार में 14 कर्मचारियों की हालत ज्यादा खराब है। बताया जा रहा है कि कंपनी के 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार है। गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों का नाम असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभिनंदन बताया जा रहा है। करीब रात 12 बजे यहां अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। हादसे के वक्त प्लांट में करीब 100 कर्मचारी और कई अफसर काम कर रहे थे। ईफो कंपनी शहर के करीब 40 किलोमीटर दूर फुलपुर इलाके में है। पाइप में लीकेज की वजह से एमोनिया गैस का रिसाव हुआ। इंजीनियर्स की टीम ने पाइप में लीकेज को ठीक कर दिया है। अधिकारियों ने दावा किया कि प्लांट में अब सब सामान्य है। अब आसपास घनी आबादी होने की वजह से बड़े हादसे की आशंका थी। हादसे के बाद पूरे प्लांट को खाली करा लिया गया। फिलहाल ईफो प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। अगर किसी की लापरवाही पाई जाती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। इधर ईफो प्लांट में गैस लीकेज की घटना पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। सीएम कार्यालय की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 1653 नए कोरोना वायरस मरीजों की हुई पुष्टि, 38 मरीजों की गई जान। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण में कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में राज्य में 1653 मामले सामने आए तथा 38 मरीजों की मौतें हुई। राज्य में इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 5,39,996 पहुंच चुकी है। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 9,439 पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 2,270 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 5,14,309 पहुंच चुकी है। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 16,248 पहुंच चुकी है। राज्य में डिस्चार्ज रेट 95.24% है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राजवंशी पलिया देवशिया विकास परिषद गठन की मांग तेज। भूमिपुत्र रक्षा कमेटी ने राजवंशी पलिया देशिया विकास परिषद गठन की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज शहर के पार्वती सुंदरी हाई स्कूल मैदान में कमेटी की ओर से इस मांग को लेकर एक सभा का आयोजन किया। सभा के अंत में भूमिपुत्र जागरण यात्रा नामक एक रैली निकाली गई। भूमिपुत्र जागरण रक्षा कमेटी के अध्यक्ष रूपक रॉय के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली शहर के सुकांत मोड़, विवेकानंद मोड़ होते हुए विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। इस दौरान डाक बंगलो रोड में कुछ देर तक कमेटी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर पथावरोध भी किया। पथावरोध में मोहम्मद सारुयाडी, बुझेल, रहमान, राम हसदा, अनारुल इस्लाम समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इधर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ मांग उठाई गई है। आज के भूमि रक्षा कमिटीर बैनारे आपनारा केन पथे नामलेन? भूमिपुत्र रक्षा कमिटी, भूमिपुत्र रक्षा कमिटी যারা করে তারা হলো এখানকার সান অফ দ্য সয়েল নেটিভ পিপল। এই নেটিভ পিপলদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস ঠিক নেই, মৌলিক অধিকার ঠিক নেই। আমাদের ন্যায্য মৌলিক অধিকারের স্বার্থে আজকে আমরা পথে নেমেছি। আজকে আমি নাম বলতে চাই না, কেন্দ্রের কোনো এক দল বিদেশিদের সিটিজেনশিপ দিয়ে ঘরে ঢুকালেন। ঘরে ঢুকানোর আগে এখানকার যারা বঞ্চিত এবং শোষিত এবং পিছিয়ে পড়া যে সমস্ত মানুষগুলো আছে তাদের কথা একবার ভাবা উচিত ছিল। সেই কেন্দ্রের দল এখানকার নেটিভ পিপলদের জন্য, এখানকার লোকাল মানুষদের জন্য, প্রাচীন মানুষদের জন্য বারবার করে প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি রাখেনি। এখন 2-3 মাস পরে ভোট আসছে, এখন দরদ বেড়ে গেছে। রাজবংশীদের দরদ বেড়েছে, আদিবাসীর দরদ বেড়েছে, নস্য শেখদের দরদ বেড়েছে। এখন আমরা ভূমিপুত্র রক্ষা কমিটি আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমরা সহজ সরল, তাই বলে কিন্তু আমরা দুর্বল না। ভূমিপুত্র বলতে কি বোঝাচ্ছেন? ভূমিপুত্র বলতে এটাই বোঝাচ্ছে যারা ভূমিপুত্র বলতে এখানকার যারা ভূমির মানুষ, মাটির মানুষ, সান অফ দ্য সয়েল, তারাই ভূমিপুত্র, তারাই ভূমিপুত্র। এই মানুষ শুধু রাজবংশী পড়ে না, সবাই রাজবংশী কোনো একটা সম্প্রদায় কেন পড়বে? আজকে এখানকার ভূমিপুত্র যারা, এখানকার প্রাচীন মানুষ শুধু রাজবংশীরাই আছে? এখানকার প্রাচীন মানুষ নস্য শেখ মুসলমানরা আছে, এখানকার প্রাচীন মানুষ কিছু বাঙালি সম্প্রদায় আছে, এখানকার প্রাচীন মানুষ রাজবংশী সম্প্রদায় আছে, এখানকার প্রাচীন মানুষ আদিবাসী সম্প্রদায় আছে। এই সমস্ত প্রাচীন মানুষদেরকে নিয়ে ভূমিপুত্র রক্ষা কমিটি তৈরি হয়েছে। আপনি তো বিজেপিতে আগে ছিলেন। আমি বিজেপিতে ছিলাম, এখন বিজেপি নিয়ে 2 মাস আগে বিজেপি দলটা ছেড়ে দিয়েছি। বিজেপি দলকে আমি সেই সময় বার্তা দিয়ে এসেছিলাম যে एखानकार भूमिपुत्र। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।